चैप्टर 51। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आर्द्व माही को अब डर लग रहा था। वो हकलाते हुए बोली, आर्द्व, वो मैं बस मदद में मतलब है कि वो। आर्द्व माही के सर से अपना सर जोड़कर अपनी नोज माही के नोज से रब करते हुए शांत मगर सख्त लहजे में कहा, अंडरस्को वाइफी, टेल मी द ट्रूथ, यू नो ना कि मुझे झूठ और धोखे से कितनी नफरत है। माही को आज आर्द्व से बहुत डर लग रहा था। इतना डर तो उसे तभी नहीं लगा था जब उनकी शादी हुई थी। माही थूक निगलते हुए अपनी आंखें बंद करके, अंडरस्को नीचे बंसी और कुंज की सगाई हो रही है, ये सब माही एक सांस में बोल दिया। माही ने अपनी आंखें अब तक बंद कर रखी थी और वो थोड़ा कांप रही थी। आर्द्व माही को एक झटके छोड़कर उसका हाथ पकड़कर तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। माही उसके पीछे खींचती जा रही थी। आर्द्व का चेहरा एकदम सपाट था और माही को उसे अब डर लग रहा था कि यह शांति तूफान के पहले की है। माही आर्द्व के पीछे पीछे तेज कदमों से चलते हुए आर्द्व को समझाते हुए, अंडरस्को आर्द्व, मैंने जो किया वो सिर्फ बंसी की खुशी के लिए था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर आर्द्व उसकी बातें सुने बिना ही आगे बढ़ रहा था। जब वो दोनों नीचे आते हैं तो देखते बंसी और कुंज मास्क पहनकर रखा था और सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे। माही घिरे से, अंडरस्को सगाई हो गई। आर्द्व माही का हाथ छोड़कर अपना फोन लेकर रोहित को कॉल करता है और थोड़ी देर बात करने के बाद सभी घर वाले के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर सब हैरान थे। तभी सारे रिपोर्टर्स वहां आ जाते हैं। हालांकि यह बात पब्लिश नहीं की थी कि बंसी की सगाई किसे होने जा रही थी, इसीलिए सब लोग ये जानने के लिए बेताब थे। पर अब माही के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि अब वो सबको क्या जवाब देंगी और न्यूज वालों के सामने किसी ने नील का नाम बोल दिया तो। पर वो शौक थी जब सब लोग कुंज और बंसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हुए सबको मिलवा रहे थे। अनु माही के पास जाकर घिरे से, अंडरस्को ये हो क्या रहा है माही। माही सब लोगों को देखते हुए, अंडरस्को मुझे भी नहीं पता है ये हो क्या रहा है। तभी वहां लक्ष्य आता है। वो उन दोनों को देखते हुए, अंडरस्को ये सब आर्द्व भाई ने किया है। उन्होंने सारे फैमिली मेंबर को मैसेज करवाया था और इसीलिए सबको पता लग गया कि बंसी के साथ कुंज की सगाई हुई है। अनु खुश होते हुए, अंडरस्को, अरे वाह जीजू तो बड़े स्मार्ट है, कैसे हैंडल कर दिया सिचुएशन को, वाह जीजू वाह। माही अनु को घूरते हुए, अंडरस्को कल तक को अपने इस जीजू के सर पर तलवार रख रही थी और आज कौन सी पठादी है जो जीजू की इतनी तारीफ निकल रही है। अनु मुंह बनाकर, अंडरस्को तुझे ही सब बुरे लगते हैं, देखना जीजू ने बिना बताए कैसे सब संभाल लिया। माही अनु को घूरती है और वहां से सीधा आर्द्व के पास चली जाती है। पर आर्द्व उसे बात नहीं करता और उसे इग्नोर करने लगता है। थोड़ी ही देर में सब मेहमान चले गए थे। अब सारे घर वाले हॉल में खड़े थे। वैशाली गुस्से में बंसी पर चिल्लाते हुए, अंडरस्को ये क्या कर हो रहा है, मैं जान सकती हूँ ये सगाई चल रही थी कि खेल, जो पहले नील से सगाई करनी थी फिर कहीं से ये कुंज आ जाता है जो हमें आर्द्व का मैसेज मिलता है। बंसी अपना सर झुकाकर, अंडरस्को वो मम्मा में कुंज से प्यार करती थी पर आपको बता नहीं पाए। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी, इतना कहकर वो वैशाली के गले लग जाती है। तभी आर्द्व सख्त लहजे में, अंडरस्को छोटी तू मुझे भी बता सकती थी पहले, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बात को समझता नहीं, इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर। बंसी आर्द्व के पास जाकर, अंडरस्को भाई आई एम सॉरी में। आर्द्व बंसी को देखते हुए उसके कंधे पकड़कर, अंडरस्को क्या मैं तुझसे कहा कि मुझसे माफी मांग नहीं ना, पर तुम्हें नहीं करनी थी सगाई तो बता देती। इतना कहकर वो बंसी को अपने सीने से लगा देता है। ऐसे ही बातें करने के बाद सब बातें क्लियर हो जाती है। बंसी माही के पास जाकर उसे कसकर गले लगाते हुए, अंडरस्को थैंक यू भाभी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो। माही भी उसे गले लगा देती है और मुस्कुराने लगती है और उसकी नजर आर्द्व की तरफ पड़ती है जो उसे ही देख रहा था, पर अभी उसका चेहरा सपाटा था। तभी अचानक आर्द्व दादी को गले लगाकर, अंडरस्को दादी हम निकल रहे हैं। दादी हैरानी से आर्द्व को देखते हुए, अंडरस्को बेटा इतनी रात को कल। तभी आर्द्व बीच में, अंडरस्को दादी मैंने आपसे कहा था कि मैं बंसी की शादी तक ही यहाँ रहूंगा, अब प्लीज आप मुझे नहीं रोकेगी। दादी आर्द्व के सर को चुपते हुए, अंडरस्को मुझे पता है तो किसी की नहीं सुनता है। तभी लक्ष्य बीच में, अंडरस्को नहीं दादी एक को छोड़कर। फिर वो माही की तरफ देखने लगता है। वहीं सारे घर वाले के चेहरे पर मुस्कान थी पर माया और सौम्या को छोड़कर। माही अभी भी वही खड़ी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्द्व कहाँ जाने की बात कर रहा है और उसे जाना है कि नहीं। तभी आर्द्व का हाथ पकड़कर, अंडरस्को चलो। आर्द्व की पकड़ बहुत सख्त थी। माही को दर्द हो रहा था। आर्द्व तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था और माही जैसे भाग रही हो वैसे चल रही थी। तभी दादी उन्हें जाता देखकर, अंडरस्को इनके रिश्ते पर किसी की नजर ना लगे, इतना कहकर वो बलाई लेती है। वहीं बाहर निकलकर आर्द्व माही को चुपचाप कार में बैठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है और वो बस चुपचाप अपनी ड्राइविंग पर ही ध्यान दे रहा था।
वहीं माही अपना हाथ देखती है जिस पर आर्द्व के उंगलियों के निशान थे। माही आर्द्व की तरफ देखकर चिढ़कर अंडस्को हम कहाँ जा रहे हैं? आर्द्व माही की बात का कोई जवाब नहीं देता। माही को अब गुस्सा आ रहा था। अंडस्को मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे कुछ पूछा है मैंने। आर्द्व अभी कुछ नहीं बोलता। माही को अब आर्द्व के इस रवैया पर कंफ्यूजन थी। माही अब कुछ नहीं बोलती है और वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगती है। वो समझ गई थी कि आर्द्व उसे नाराज है, पर किस बात पर? करीब आधे घंटे बाद कार रुकती है। आर्द्व कार से बाहर निकल जाता है। माही भी दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो सामने एक विला था। उसके आसपास बड़ा सा गार्डन था। वो विला ना ज्यादा बड़ा था ना ही छोटा। माही वहां आसपास की खूबसूरती देखने में ही मग्न थी। तभी उसे एक धम से आवाज आई। वो 2 पल तो डर जाती है, फिर वो आवाज की दिशा में देखती है तो दरवाजा हिल रहा था। माही तुरंत ही विला के अंदर चली जाती है। वहां जाकर देखती है तो आर्द्व वहां रखे किंग साइज के सोफे पर आराम से अपना सिर टीकाकरण अपनी आंखें बंद कर लीन होकर बैठा था। माही अभी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगती है, तभी आर्द्व की आवाज आई, अंडस्को रुको। माही हैरानी से अपनी जगह पर ही रुक जाती है। वो अपने मन में बोली, क्या आर्द्व उसे यहां से जाने को कह रहा है, पर इतनी रात को? और अगर भेजना ही था तो पहले भेज देता। ये सब सोचते हुए वो अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो अपने ख्यालों में थी। उसे पता ही नहीं रहा कि कब आर्द्व उसके सामने आ खड़ा हुआ था। आर्द्व माही की कमर पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। माही ऐसे अचानक आर्द्व को अपने सामने खड़ा देखकर हड़बड़ा जाती है और वो सीधा आर्द्व के सीने जाकर टकराती है। इस वक्त माही आर्द्व की तेज चल रही हॉट बीट उसे साफ साफ सुन सकती थी। आर्द्व माही के कान के पास आकर सख्त लहजे में, अंडस्को मैंने रुको कहा था, जाने को नहीं। ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूं। तुम चाहो तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो माही ये लैंप पर बाइट कर देता है और उसे एक झटके से खुद से अलग कर देता है। माही हैरानी से उसे देखती है। आर्द्व माही के पैरों की तरफ इशारा करता है। माही आर्द्व की नजरों का पीछा करते हुए अपने पैरों की तरफ देखती है। उसके पैरों मिट्टी लगी हुई थी। आर्द्व वहां पड़े स्लीपर उसे देकर वहां से फिर से सोफे की तरफ बढ़ जाता है। माही जल्दी जल्दी से स्लीपर दे देती है और आर्द्व के पीछे जाने लगती है। वो आर्द्व को पीछे बुलाते हुए, अंडस्को आर्द्व, आप मुझे से नाराज हैं क्या? कुछ तो बोलिए, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना? अब आर्द्व अपनी जगह पर रुककर माही की तरफ घूम कर टेढ़ी स्माइल करते हुए, अंडस्को तुम्हें मेरी इग्नोर से कोई फर्क पड़ता है? माही आर्द्व के पास जाकर उसके आंखों में देखते हुए बेचारगी से, अंडस्को हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों रिएक्ट क्यों कर रहे हैं आप? तभी आर्द्व माही का हाथ पकड़कर उसे पीछे फोल्ड करके अपनी तरफ खींचकर, अंडस्को क्यों तुम्हें नहीं पता? ओ तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो लोगों के इमोशनल उनकी फीलिंग्स के साथ खेलने लगी हो। माही बेचारगी से अपना सिरनामे हिलाते हुए, अंडस्को नहीं आर्द्व आप गलत समझ रहे हैं, मैं वो बंसी के। तभी आर्द्व माही का हाथ को मोड़कर गुस्से में उसके चेहरे को पकड़ते हुए, अंडस्को तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे तुम्हें पता है ना, मुझे धोखे से सख्त नफरत करता हूँ। आर्द्व ने अपनी जिंदगी में अपनों से बहुत धोखे खाए हैं और उसे धोखे देने वालों से सख्त नफरत है, और यहाँ माही ने उसके पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दिया था। जारी है, देखते हैं आर्द्व क्या करता है माही के साथ। और आज माही की तबीयत भी ठीक है, वो आपको अगले पार्ट में देखेंगे। चैप्टर 52 आई लव यू। माही आर्द्व को अपने गुस्से के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। उससे धोखे से सख्त से नफरत है और यहाँ तो माही ने उसके प्यार की बात है जिससे वो अपनी दिलो जान से चाहता था। आर्द्व को ये तक होश नहीं था कि उसके सामने माही खड़ी है। वो शायद कोई और ही चेहरा देख रहा था। माही को अब बहुत दर्द हो रहा था। उसने आज के पहले कभी आर्द्व को इतना गुस्से नहीं देखा था। आर्द्व की पकड़ माही के हाथ पर कसती जा रही थी। माही के आंखें के कोनों में से आंसू निकल रहे थे। आर्द्व माही की आंखों आंसू देखकर तुरंत ही अपने सेंस में आ जाता है और तुरंत ही छोड़ देता है। माही अचानक आर्द्व के छोड़ने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो 2 कदम पीछे चली जाती है। माही अब बुरी तरह खांस रही थी। उसके गाल और हाथों पर आर्द्व के उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। आर्द्व जल्दी से माही के पास जाता है तो माही डर से पीछे हो जाती है। आर्द्व को अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो धीरे से माही के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। माही को अब आर्द्व से बहुत डर लग रहा था। वो डरी हुई आवाज में कहा, सॉरी मैंने कुछ नहीं। तभी आर्द्व माही को हाथ को देखते हुए, अंडस्को वहां बैठो इतना कहकर वो उसे सोफे पर बैठा देता है और किचन से आइस क्यूब लेकर ड्रॉवर में से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर माही के पास जाकर बैठ जाता है और उसके हाथ को देखता है जो सूज गया था और फिर उस पर आइस क्यूब रख देता है। माही की दर्द से आह निकल जाती है और वो आर्द्व का हाथ पकड़ लेती है। आर्द्व माही की तरफ नहीं देख रहा था। उसे अभी माही से नजरें नहीं मिला पा रहा था,
पर वो अभी माही से नाराज था। माही आर्द्वा के चेहरे की तरफ देखकर हिम्मत करके उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपनी तरफ कर अंडरस्को प्लीज, आपको मुझे मारना है, डांटना है तो डांट दीजिए, पर कुछ तो बोलिए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको मेरी बातें इतनी हट कर देंगी, मैं आपको ऐसे। तभी आर्द्वा बीच में ही माही की आंखों में देखते हुए बोला, अंडरस्को तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की है। माही आर्द्वा की आंखों में देखते हुए, अंडरस्को आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? आर्द्वा प्लीज, आई सॉरी, मुझे नहीं पता था आपकी फीलिंग्स के बारे में, मैं ना एक नंबर की पागल हूं मैं। तभी आर्द्वा माही के होठों पर अपनी उंगली रख देता है वो और कहा, शुश। इतना कहकर वो माही को ओइमेट लगा देता है, फिर माही की तरफ देखकर उसकी आंखों में देखते हुए, अंडरस्को माही, माही बस हम कहती है। आर्द्वा आगे बोला, तुम्हें पता नहीं था ना मेरी फीलिंग्स के बारे में? इतना सुनते ही माही की दिल की धड़कनें तेज चलने लगती है। आर्द्वा माही के गाल पर हाथ रखकर, अंडरस्को आई लव यू माही, इतना कहकर वो माही को देखने लगा। माही की तो हालत ही खराब हो गई थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि आर्द्वा ऐसा कुछ बोल देगा। माही अपलक आर्द्वा को देख रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई सपना है या हकीकत। आर्द्वा माही के पल पल बदलते एक्सप्रेशन देख रहा था। तभी आगे बढ़कर माही के होठों पर अपने होंठ रख देता है। माही को तो कुछ होश ही नहीं था, उसे तो बस बार बार आर्द्वा के वर्ड्स ही गूंज रहे थे। आई लव यू माही। आर्द्वा माही के निचले होंठ को अपने दांतों के बीच फंसाकर उसे काट दिया। तभी माही के चिखने की आवाज आई, अंडरस्को आ वह चचिच। आर्द्वा माही से अलग होकर स्माइल करते हुए, अंडरस्को ये सच ही है, तुम कोई सपना नहीं देख रही थी। माही अपने होठों को छूते हुए बोली, ये कैसा तरीका है? आह। आर्द्वा माही के होठों को छूते हुए, अंडरस्को दर्द हो रहा है। माही मासूमियत से, अंडरस्को हम आर्द्वा अंडरस्को तुम्हें ही जाना था सच, तो इतना तो झेलना पड़ता है, और आखिरकार तुमने मुझे सच बुलवा ही दिया। माही बात घुमाते हुए, अंडरस्को आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? आर्द्वा वहां से खड़ा होते हुए, अंडरस्को हम नो, तुमसे कोई ज्यादा देर तक नाराज रह भी नहीं सकता, बट तुम मुझसे वादा करना पड़ेगा। माही जल्दी से खड़े होते हुए, अंडरस्को कैसा वादा? आर्द्वा शांत लहजे में, अंडरस्को माही यू नो मुझे धोखे से सख्त नफरत है, और तुम मुझसे वादा करो कि तुम हर बात मुझे बता वो गई। और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। माही एक पल आर्द्वा को देखती तो एक पल उसके हाथ की तरफ, और फिर वो अपना हाथ आर्द्वा के हाथ में रख देती है। वो बोली, वादा पका वाला। आर्द्वा का मूड अब काफी अच्छा हो गया था। आखिर जो बात वो इतने दिनों से बताना चाहता था वो बताकर उसका दिल काफी हल्का महसूस कर रहा था। वो माही को चिढ़ाते हुए, अंडरस्को तो फिर बताओ सच कि। तभी माही बीच में, अंडरस्को कौन सा सच? आर्द्वा बैफ्रिक से, अंडरस्को वही कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, इतना कहकर वो माही की आंखों में देखने लगता है। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो आर्द्वा को हल्का सा धक्का देकर देती है और वहां जाती उसे पहले ही। आर्द्वा जो उसके इस रिएक्शन के बारे में पता नहीं था, वो खुद को संभाल नहीं सका और गिरने लगा, तो माही उसे संभालने गई तो वो भी उसके साथ ही उसके ऊपर गिर गई। दोनों ही नीचे कारपेट पर जा गिरे। कुछ ही पल में पर दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दोनों के होंठ आपस में टकराए हुए थे। माही हड़बड़ी में खड़ी होने जाती है तो आर्द्वा उसकी कमर पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। अंडरस्को आज नहीं। आर्द्वा की आवाज में कुछ ऐसा था कि माही चाहकर भी उसे दूर नहीं जा सकी। वो दोनों बड़ी शिद्दत से एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। आर्द्वा थोड़ा सा अपना सर ऊपर उठाकर माही के होठों को अपनी गिरफ्त में लेता है और वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद माही भी आर्द्वा को किस करने लगती है। आर्द्वा का एक हाथ माही के बालों में था तो दूसरा उसकी पिंच सहला रहा था। आज दोनों के ही दिल में अलग एहसास थे। करीब 10 मिनट बाद आर्द्वा माही के होठों को फ्री कर देता है और उसके नेक और कॉलरबोन पर किस करने लगता है। किस करते हुए वो उसे बैठा देता है। माही धीरे से, अंडरस्को आर्द्वा हम हॉल में है। आर्द्वा अपनी किस ब्रेक कर माही के नोज से अपनी नोज रब करते हुए, अंडरस्को हम यू राइट, इतना कहकर वो खड़ा होकर माही को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। बिना किस ब्रेक किते बिना ही वो अपने रूम में चला जाता है और दरवाजा अपने पैरों से बंद कर देता है। फिर वो माही को बेंच पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। आर्द्वा अब माही के गले को किस रहा था और साथ ही उसकी शरण निकालकर उसके कुर्ते की जिप खोलकर उसे भी उतार देता है। माही के हाथ आर्द्वा के सीने पर चलते हुए उसकी शर्ट के बटन खोल रहे थे। आर्द्वा अब माही के पोरी बोरी पर अपने हाथ चला रहा था और माही को किस कर रहा था। कुछ ही देर में उन दोनों के बच्चे कुचे कपड़े भी फर्श पर पड़े हुए थे। आर्द्वा माही को किस के साथ बाइट कर रहा था जिसे माही की इस निकल रही थी। उसकी आहें सुनकर आर्द्वा और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है और वो माही के सीने को चूमने साथ ही उसे बाइट कर देता है।
अब वो उसके पेट पर किस करने साथ ही उसे सकत कर रहा था। माही आह भरते हुए आर्द्वा के पीठ पर उसके हाथ चल रहे थे। आर्द्वा अब फिर से होठों पर किस करते हुए उसकी बॉडी में एंटर करता है, जिससे माही की इस निकल जाती है और उसे के नाखून को आर्द्वा की पीठ पर चुभ जाते हैं। ऐसे ही दोनों अपनी दुनिया में खो जाती है। चैप्टर 53 आई प्रॉमिस यू वाइफी, शाम तक वो तुम्हारे सामने होगा। खिड़की से आती धूप जैसे आर्द्वा की नींद को छेड़ रही थी। आर्द्वा कसमसाई होते हुए अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने इस दुनिया की परवाह किए बिना उसकी बाहों में सिमट कर सो रही माही का चेहरा था। आर्द्वा उसके चेहरे को देखते हुए जैसे उसे कोई सपना सा लग रहा था। उसने सोचा नहीं था कि उसका सालों पहले का प्यार उसे वापस मिलेगा। वो धीमी आवाज में अंडरस्को तुम मेरी थी हो और हमेशा रहोगी, आई प्रॉमिस यू आई कांट लीव यू। इतना कहकर वो माही के फॉरहेड पर अपने होंठ रख देता है और जैसे कितने भी वादे करे हो वैसे उसे किस करता है। तभी आर्द्वा की नजर घड़ी पर जाती है, सुबह के 8 बज गए थे। वो खुद से अंडरस्को आज तो माही का अपॉइंटमेंट लिया है, आज तो जाना ही होगा। अब वो कोई रिस्क नहीं ले सकता माही की हेल्थ को लेकर। कल अमन ने भी पूछा था माही की हेल्थ के बारे में और उसने भी सजेस्ट किया था हॉस्पिटल आके चेक करवाने का। वो उठा और सीधा वॉशरूम में चला गया। करीब 20 मिनट बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आया तो देखा कि माही अभी सो रही थी। वो वहां से कॉलसेट रूम में चला जाता है और एक ग्रे शर्ट और ब्लैक पेट पहनकर बाहर आता है। उसकी नजर फिर से माही की तरफ जाती है, वो अभी सो रही थी। आर्द्वा को लगा शायद थकान की वजह से सो रही होगी। वो तैयार होकर नीचे जाता है तो वहां एक शायद 45/50 साल की औरत खड़ी थी। वो औरत आर्द्वा को देखते ही अंडरस्को आर्द्वा बाबा आप ऐसे अचानक आ गए, मुझे तो रामखू ने बताया तो मैं भागी भागी चली आई। आर्द्वा थोड़ा स्माइल करते हुए अंडरस्को जी कल्पा ताई आना पड़ा अचानक। कल्पा ताई बचपन से ही आर्द्वा और आरव का ख्याल रखती आई हैं और जब से वो वहां इस विला में रहने आया था तब से कल्पा ताई भी यही रहती थी। कल्पा ताई मुस्कुराते हुए अंडरस्को तो आर्द्वा बाबा क्या कॉफी बना दूं? आर्द्वा अपने फोन में देखते हुए अंडरस्को जी कल्पा ताई 2 कप कॉफी और कुछ खाने को बना दीजिए। कल्पा ताई कंफ्यूजन से अंडरस्को 2 कप किसके लिए बाबा? आर्द्वा उनकी तरफ देखकर अंडरस्को मेरी वाइफ के लिए। कल्पा ताई हैरानी से अंडरस्को बाबा तुम्हारी बीवी मतलब बाबा तुमने शादी कर ली, पर पेपर में तो नहीं आया आर्द्वा बाबा। आर्द्वा स्माइल करते हुए अंडरस्को हाँ वो हमने अभी कोर्ट मैरिज किया है। कल्पा अंडरस्को और कल्पा आगे कुछ बोलती उसे पहले ही आर्द्वा बोल पड़ा उसका नाम माही है और वो अभी सो रही है, आप ब्रेकफास्ट तैयार कीजिए फिर मैं उसे उठाता हूँ। कल्पा जल्दी जल्दी में हाँ में सर हिलाकर वहां से किचन की तरफ चली गई। वहीं आर्द्वा सोफे बैठकर अपना लैपटॉप ओपन कर देता है और उसमें जरूरी मेल देखने लगता है। तभी वहां टेबल पड़ा फोन रिंग होता है। आर्द्वा की नजर उस फोन पर जाती है तो वो बोला ये तो माही का फोन है। वो उसे नहीं उठाता और फिर से अपना काम करने लगता है, पर माही का फोन फिर से रिंग होने लगता है, साथ ही कई सारे मैसेज नोटिफिकेशन दिखाई देने लगते हैं। आर्द्वा मन में अंडरस्को शायद कोई जरूरी काम हुआ तो और फिर ना चाहते हुए भी वो फोन उठाकर देखता है तो स्क्रीन पर हिमांश नाम शो करता हुआ नाम देखकर आर्द्वा मन में अंडरस्को ये हिमांश कौन है, ये सब सोचते हुए वो फोन पिकअप कर लेता है। आर्द्वा के कुछ बोलने से पहले ही वहां से घबराई हुई आवाज आई, माही कहाँ थी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने तुम्हें वो दवाइयों का रिपोर्ट सेंड किया है जो तुमने मुझे कल करवाने दिया था। आर्द्वा जो कुछ बोलने वाला था वो अपने मन में अंडरस्को रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट? तभी उसे हिमांश की थोड़ी तेज आवाज आई, हिमांश अंडरस्को माही इट्स सो डेंजर टैबलेट, आई से दैट एनी वर्ड दैट वन टाइप ऑफ ड्रग्स, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि और कोई दवा मत लेना और गो टू हॉस्पिटल। तुम्हें पता है और कोई भी टैबलेट यूज करने से साइड इफेक्ट हो सकती हैं, इंसान की जान भी जा सकती है। तुम आर्द्वा के मुंह से बरबस निकल जाता है, अंडरस्को क्या जान भी जा सकती है? दूसरी तरफ से हिमांश कंफ्यूजन से अंडरस्को आप कौन और माही वो ठीक है ना? आर्द्वा की नजर अपने रूम की तरफ चली जाती है, वो घबराई हुई आवाज मैं आपसे बाद में बात करता हूँ और इतना कहकर वो सीधा अपने रूम की तरफ भागता है। रूम में जाकर वो माही को देखता है जो अभी उसी पोजीशन में थी। आर्द्वा माही के पास जाकर उसके चेहरे को उठाकर थपथपाते हुए डरते हुए अंडरस्को माही माही आंखें खोलो ना माही। पर माही कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, वो बेजान सी ही पड़ी थी, उसकी सांसें भी धीमी चल रही थी। आर्द्वा के चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। उसने कुछ सोचते हुए वॉशरूम में जाकर टॉवल गीला करके लाकर माही को अच्छे से साफ करके उसे खुलती कुर्ती और स्ट्रेट पेट पहनकर जल्दी जल्दी में अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर निकल जाता है। नीचे जो कल्पा ताई ब्रेकफास्ट लगा रही थी उसे आर्द्वा को यूं माही को अपनी बाहों में थामे सीढ़ियों से नीचे आता देखकर वो भी घबरा गई। वो उसके मुंह पर हाथ रख कर देती जैसे अपने आप को चीखने से रोक रही हो। वो आर्द्वा के पास जाकर अंडरस्को आर्द्वा बाबा क्या हुआ बेबी को?
आर्द्व तेज कदमों में सो चलते हुए अंडिस्को ताई में हॉस्पिटल जा रहा हूं, आप लक्ष्य को कॉल कर देना। आर्द्व वहां से कार के पास आता है, वहां ड्राइवर ने कार की पिछली सीट का दरवाजा ओपन कर दिया। आर्द्व माही को कार की पिछली सीट पर लेकर बैठ गया। ड्राइवर ने भी कार स्टार्ट कर दिया। आर्द्व ने किसी को कॉल करके पहले ही हॉस्पिटल की रोड तक का ट्रैफिक हटवा दिया था। माही बेहोश थी और अब आर्द्व की आंखों में आंसू थे। वो उसका सर पर हाथ रख घबराई हुई आवाज में, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। माही, इतने सालों बाद उसे उसकी खुशी मिली थी। उसे अनजाना सा डर सता रहा था। थोड़ी देर में वो लोग एडी हेल्थ हॉस्पिटल के बाहर कार रुकती है। वो माही को गोद में उठाकर सीधा अंदर चला जाता है। वहां लक्ष्य और विराज भी आ चुके थे। लक्ष्य माही को ऐसे देखकर बोला, अंडिस्को भाई क्या हुआ माही को, कल तक तो ठीक थी। तभी विराज लक्ष्य से, अंडिस्को अभी इस वक्त ये जरूरी नहीं कि क्या हुआ, अभी उसे जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होनी जरूरी है। माही को स्ट्रेचर में लेटा कर उसे सीधा आईसीयू में ले जाता है। अमन माही को चेक कर रहा था और वहीं आर्द्व बाहर की ग्लास विंडो से अपनी नम आंखों से उसे देख रहा था। लक्ष्य दवाई लेने चला जाता है। विराज आर्द्व के कंधे पर हाथ रखता है। आर्द्व माही को देखते हुए भरे गले से, अंडिस्को ये क्या हो रहा है यार, हर बार उसके साथ होते हुए भी क्यों उसे ऐसे देखना पड़ता है। फिर वो विराज को गले लगाकर एक फुट फुट कर रोने लगा। विराज उसकी पीठ सहलाते हुए, अंडिस्को सब ठीक हो जाएगा, तू हिम्मत हार जाएगा तो माही कौन संभालेगा। आर्द्व, अंडिस्को मेरे साथ थी, वो मुझे लगा वो सेफ है, पर ऐसा नहीं हुआ यार, मैं इतना केयरलेस कैसे हो गया। विराज, मैं उसके लायक नहीं हूँ, वो आज मेरी वजह से ऐसे पड़ी है। इतना कहते हुए वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर सिसकते हुए बोला, नहीं हूं मैं उसके लायक, मैं नहीं हूं। विराज भी उसके पास बैठते हुए, अंडिस्को तू क्या कर रहा है, खड़ा हो। तभी पीछे से आवाज आए, अंडिस्को हाँ आज भी यह कहकर चले जाए कि आप माही के लायक नहीं है और छोड़ दीजिए उसे, तड़पता जैसे 3 साल पहले छोड़ा था। जहां आवाज आई थी वहां विराज और आर्द्व दोनों देखते तो वहां अनु खड़ी थी। दरअसल वो यहां अपनी एक अंकल को देखने आई थी और बाहर ही उसे लक्ष्य मिल गया और उसे माही के बारे में सब बता दिया। अनु तेज अपने कदम बढ़ाकर माही के वार्ड के बाहर खड़ी रहकर माही को देखती है, जिसे कई सारी मशीनों और वायर से घिरी हुई थी और अमन और बाकी डॉक्टर्स भी खड़े थे। आर्द्व अनु की बात का कोई जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि उसे भी यही लगता था कि इन सब के लिए वो जिम्मेदार है। अनु माही की ऐसी हालत देखकर वो फफक कर रो पड़ी। क्या थी माही और क्या हो गई थी वो रोते हुए आर्द्व के गले लग जाती है और रोते हुए, अंडिस्को प्लीज जीजू, माही को छोड़कर मत जाना। उस वक्त तो मैंने उसे संभाल लिया था पर इस बार नहीं संभाल पाऊंगी। आर्द्व अनु के सर पर हाथ रखकर, अंडिस्को कुछ नहीं होगा उसे, और मैं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। तभी वार्ड का दरवाजा खोल अमन बाहर आता है। आर्द्व अमन को देखकर, अंडिस्को कैसी है वो। अमन टेंशन भरे लहजे में, अंडिस्को अभी कुछ कह नहीं सकते, मुझे यह नहीं चल रहा कि उसे किस चीज से ऐसी बड़ी हालत हुई है। अभी रिपोर्ट आने तक कभी वेट नहीं कर सकते नहीं। तभी आर्द्व को सुबह के हिमांश के रिपोर्ट की बात याद आती है। वो माही का फोन निकालकर उस रिपोर्ट को खोलकर अमन को दिखाते हुए, अंडिस्को यह माही ने किसी चीज की रिपोर्ट करवाई थी। अमन उस रिपोर्ट को देखते हुए, अंडिस्को ओ माय गॉड, ये तो। आर्द्व घबराई हुई आवाज में, अंडिस्को क्या हुआ, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। अमन, अंडिस्को तुम्हें पता है ये टैबलेट है जो ड्रग्स जैसी होती है, इसे इंसान एक दिन भी ले लेते उसे इसकी लत लग जाती है और वो उस इंसान की बॉडी को दिन ब दिन कमजोर और बेजान बनाता है। तभी विराज, अंडिस्को पर यह टैबलेट माही क्यों ले रही थी, आई मीन। तभी आर्द्व बीच में, अंडिस्को डॉक्टर धीरज कहा है। अमन, अंडिस्को मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मुझे वो दिखाई नहीं दिए नहीं है, वो शायद भी। तभी अनु बीच में, अंडिस्को डॉक्टर अमन प्लीज अभी माही का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए ना। अमन हाँ में सर हिलाते हुए, अंडिस्को हाँ मैं अभी करता हूँ, और वो वहां से चला जाता है। आर्द्व विराज को इशारा करता है। विराज आर्द्व का इशारा समझकर वहां से थोड़ी दूर जाकर किसी को कॉल करता है और थोड़ी देर में वापस आ जाता है। करीब 1 घंटे बाद विराज और अनु बेंच पर बैठे हुए थे और आर्द्व वहीं ग्लास विंडो से माही को देख रहा था। तभी अमन बाहर आकर मुस्कुराकर, अंडिस्को शी इज आउट ऑफ डेंगर। अच्छी बात यह थी कि इसकी दवा हमारे पास थी, पता नहीं कैसे पर थी। आर्द्व अमन से, अंडिस्को में मिल सकता हूँ क्या। अमन हाँ में सर हिला देता है। आर्द्व तुरंत अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो माही को देखता है, उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। आर्द्व माही के फोरहेड पर किसकर उसका हाथ पकड़कर वहां रखी स्टूल पर बैठ जाता है और उसकी आंख में से एक आंसू निकलकर माही के हाथ पर पड़ता है, जिसे माही की हल्की आंखें खुल जाती है। माही आर्द्व को देखकर मुस्कुरा देती है और अपना ऑक्सीजन मास्क निकालने लगती है, तो आर्द्व उसे रोकते हुए, अंडिस्को क्या कर रही हो। माही अपना मास्क निकालकर धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए, अंडिस्को सच में आपको जानने पर जान से जाने लगी।
इतना कहते हुए उसकी सांसें तेज होने लगी थी। आर्द्वा हड़बड़ाते हुए उसे फिर से मास्क पहना देता है और फिर माही से अंडरस्को यू डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। आई एम सॉरी। माही अपनी नम आंखों से आर्द्वा को देख रही थी जैसे जाना चाहती हो कि सच क्या है। आर्द्वा माही के फोरहेड पर किस करते हुए अंडरस्को शाम तक वो तुम्हारे सामने होगा, इतना भरोसा है ना मुझ पर। माही अपनी आंखें पलका देती है। आर्द्वा वहां से बाहर आ जाता है और अनु अंदर चली जाती है। विराज आर्द्वा से अंडरस्को डॉक्टर धीरज यहाँ नहीं, वो पिछले 2 दिनों से नहीं दिखे हैं और वो लड़की हमारे कब्जे में है। आर्द्वा अंडरस्को हम चलो तो फिर आज सवेरे विराज जिस किसी ने भी यह किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो दोनों अपने कदम बढ़ा देता है। जारी है कौन लड़की है, चैप्टर 54 रिया की सच्चाई। आर्द्वा और विराज अभी एक डार्क रूम में खड़े थे। वहां करीब 5 बॉडीगार्ड खड़े थे और एक लड़की चेयर पर घबराई हुई थी। उसको पसीने आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे भागकर आई हो। वहां रूम में हल्की सी खिड़की में से लाइट आ रही थी। वहां खड़ा एक बॉडीगार्ड आर्द्वा के सामने आकर हाथ बांधकर खड़ा होकर बोला, सर तब से कुछ बोल नहीं रही है, हमें ये रोड पर भागती हुई मिली थी, ऐसा लग रहा था कि किसी से बचकर भाग रही हो। इसके हाथ में भी चोट लगी हुई थी, हमने बैंडेज कर दी है। आर्द्वा बस अंडरस्को हम इतना कहकर उस लड़की की तरफ देखता है। आर्द्वा अपनी पॉकेट में हाल डालकर बोला, अंडरस्को हम तुम डॉक्टर धीरज की डॉटर हो। वो लड़की बहुत डरी हुई थी। वो धीरे आर्द्वा की तरफ देखती है और अपने हाथ जोड़कर डरी हुई आवाज, अंडरस्को मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो इतने दिनों से मुझे बांध रखा है। विराज उस लड़की को ऐसा करता देखकर उसके पास जाकर, अंडरस्को हम डॉक्टर धीरज को जानते हैं, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम हमें सब कुछ बताओ, डॉक्टर धीरज कहाँ है और यह सब किसने किया है। अगर तुम हमें कुछ बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। वो लड़की विराज को टक देख रही थी। वो बोलती, पिछले कुछ दिनों से कोई उन्हें टॉर्चर कर रहा था और मुझे भी पहले किडनैप कर दिया था। 2 दिन के बाद मुझे फिर से घर छोड़ दिया। मैंने पापा से पूछा था पर उन्होंने कुछ नहीं बताया और पिछले दोनों पहले कुछ लोग आकर हमें किडनैप कर दिया। पापा को पता नहीं कहाँ रखा है, मुझे नहीं पता है, मैं तो जैसे कैसे वहां से बचकर भाग आई। आर्द्वा कुछ सोचते हुए, अंडरस्को तुम्हें कुछ अंदाजा है वो किस से बात करते थे। वो लड़की अंडरस्को हाँ, पापा किसी लड़की से बात करते थे और वो लड़की उन्हें कुछ मैसेज करती थी। आर्द्वा विराज से, अंडरस्को हैकर विप्स को बुलावो, एडी हेल्थ हॉस्पिटल। माही के पास इस वक्त लक्ष्य बैठा हुआ था और अनु अपने अंकल से मिलने गई हुई थी। अनु अंकल से मिलकर बाहर निकल जाती है और माही के रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो अपने आप से, अंडरस्को पापा को फोन कर देती हूँ, आने में देर हो जाएगी, इतना कहकर वो फोन लगाने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। अनु अंडरस्को सॉरी वो मेरा ध्यान नहीं था, इतना कहकर वो उस इंसान की तरह देखती है। उसके मुंह से बरबस निकलता है, अंडरस्को माया आंटी। वहां खड़ी माया भी अनु को यहाँ देखकर हैरान थी। वो बोली, अंडरस्को अच्छा है, ध्यान से चला करो, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनु अपने मन में, अंडरस्को इन्हें माही के बारे पता नहीं है क्या। फिर वो माया से, अंडरस्को आंटी यहाँ मेरे अंकल से मिलने आई थी और आप। माया टेढ़ी स्माइल देते हुए, अंडरस्को तुम हो कौन जो मैं तुम्हें जवाब दूं, इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अनु गुस्से में उसे घूरते हुए, अंडरस्को ब्लडी बिच, कहीं से लगता नहीं है कि यह लक्ष्य की माँ है, इतना कहकर वो भी माही की रूम तरफ चली जाती है। वहीं माया एक वार्ड में जाती है और सामने देखती है तो एक औरत लेटी हुई थी। वो अंदर जाकर बोली, रिया जो अपने फोन में कुछ कर रही थी। वो माया को देखकर उसके गले लगते हुए, अंडरस्को दी आप यहाँ कैसे। फिर उसे अलग होकर बोली, अगर किसी को पता चल गया तो। माया बेफिक्री से, अंडरस्को कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत कर। फिर वो शाखीना के पास जाकर बैठ जाती है। माया उन्हें देखते हुए, अंडरस्को मॉम आपको कुछ नहीं होगा, अभी तो हमें उन राठौड़ को तड़पाना है, उन्हें बर्बाद करना, जैसे हम हमारे पापा के बिना तड़पे हैं वैसे ही वो भी तड़पाएंगे, बस आप ठीक हो जाओ अब। शाखीना ने माया को देखकर कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे वादा करो, तुम अपने पापा का बदला लेकर रहोगी। माया उनके हाथ कसकर पकड़ते हुए, अंडरस्को वादा है मॉम, उन राठौड़ को मेरे पापा के मौत का बदला लेकर रहूंगी। फिर वो रिया की तरफ देखकर, अंडरस्को अस कब जा रही हो। रिया, अंडरस्को मॉम की रिपोर्ट आ गई है, कल की फ्लाइट टिकट है, कल हम चले जाएंगे। अभी मेरे लिए मॉम इम्पोर्टेंट है, 2 तिहाई मंथ में वापस आ जाएंगी, तब तक आप संभाल लेना। माया हाँ में सर हिलाकर, अंडरस्को हाय तुम्हारे लिए खुश खबर है, माही को हॉस्पिटल में है, आज मैंने लक्ष्य से किसी बात करते हुए मुझे पता चला। रिया टेढ़ी स्माइल करते हुए, अंडरस्को बहन जी के बहुत पंख निकल आए थे, अब जब वो दवाई की रिपोर्ट आए गई फिर उसकी दवा से मंगवाने पड़ेगी, तब तक तो वो छू 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 छछ उच्च मंतर इस दुनिया से
माया और रिया एक साथ राक्षसी हंसी हंसने लगे। वहीं माही अनु से अंडरस्कोर आर्द्व कहा है। कब से गए हैं? 3 घंटे हो गए। अनु ने उसे समझा दिया था कि जो हुआ है उसमें आर्द्व का कोई हाथ नहीं था। अनु जो उसके लिए फ्रूट काट रही थी वो स्माइल करते हुए अंडरस्कोर बड़ी जल्दी याद आ गई। फिर वो उसे फ्रूट देते हुए कहा, पहले ये खा लें। माही अपना मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं खाना। फिर वो डोर की तरफ देखने लगी। अनु भी डोर की तरफ देखते हुए गाने लगी, मेरा दिल ये पुकारे आ जा, मेरे गम के सहारे आ जा। तभी माही अनु को घूरते हुए अंडरस्कोर बंद कर अपनी बकवास बकलोल। अनु माही को यूं चिढ़ता देखकर हंसने लगती है। उसे हंसता देखकर माही भी हंसने लगी। अनु माही को एकटक देखते हुए बोली, ऐसे ही हंसते रहना। माही अनु को अपने गले लगाकर, थैंक टू गॉड कि तुम्हारे जैसी दोस्त मिले, हर बार मेरे दर्द की टैबलेट बन जाती है। वहीं आर्द्व गुस्से में हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था और उसके पीछे विराज और बाकी बॉडीगार्ड भी थे। आर्द्व सीधा रिया के रूम में चला जाता है जहां वो अकेली बैठी हुई थी। वो ऐसे अचानक दरवाजा खुलने की वजह से हड़बड़ा कर खड़ी हो जाती है। वो आर्द्व को देखकर अंडरस्कोर, आहा आर्द्व तुम थे, मैं इतना डर गई थी ना, ऐसे कौन करता है। वहीं आर्द्व उसे गुस्से में घूरते हुए उसके पास आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। रिया अपना गला छुड़ाते हुए दबी आवाज में, अंडरस्कोर आर्द्व ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो क्या। आर्द्व अपनी पकड़ और कसते हुए, अंडरस्कोर हाँ मैं पागल हो गया हूं और अब ये पागल तुम्हारी जान लेगा। रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अंडरस्कोर आर्द्व मैंने किया क्या है तुमने। आर्द्व गुस्से में दांत पिसते हुए, अंडरस्कोर तुम्हें सच में नहीं पता तो जान लो कि तुमने मेरी माही को मारने की कोशिश की है और अब तुम मरोगी। रिया ये सुनकर शॉक थी कि आर्द्व को पता कैसे चला। आर्द्व अब रिया का गला पकड़ कसते ही जा रही थी। रिया अपना गला छुड़ाते हुए, अंडरस्कोर आर्द्व तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आर्द्व रिया की बात पर विराज को इशारा करता है तो वहां डॉक्टर धीरज और उनकी बेटी खड़ी थी। रिया उन दोनों को देखकर और शॉक थी, पर अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। आर्द्व इस वक्त बहुत गुस्से में था। विराज आर्द्व का हाथ पकड़कर रिया को छुड़ाते हुए, अंडरस्कोर क्या कर रहा है, मर जाएंगी वो। रिया अब बुरी तरह खांस रही थी। विराज उसे देखकर, अंडरस्कोर क्यों किया तुमने ऐसा। रिया आर्द्व के पास आनते हुए रोने का नाटक करते हुए, अंडरस्कोर आर्द्व मैंने जो किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। फिर वो आर्द्व का हाथ पकड़ने जाती है तो आर्द्व उसे दूर होते हुए, अंडरस्कोर डोंट टच मी और अपना यह नाटक बंद करो। रिया घुटनों के बल बैठते हुए, अंडरस्कोर आर्द्व मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से करती हूँ, और वो 4 दिन की आई लड़की तुम्हारी बीवी कैसे बन गई। फिर वो चिल्लाते हुए, अंडरस्कोर हाँ मैंने किया ये सब और अभी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो खड़ी हो जाती है और फिर आर्द्व के पास आनते हुए, अंडरस्कोर तुम सिर्फ मेरे हो तो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते हुए वो पीछे देखती है जहां अनु भी माही को सहारा देते हुए खड़ी थी। रिया को पीछे जाता देखकर आर्द्व की नजर भी माही पर पड़ती है। वो रिया कुछ करती उससे पहले ही रिया के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ता है और उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। चैप्टर 55 स्वीट हार्ट यू हैव बिन टू शेमलेस। रिया अपना सर उठाकर देखती है तो वहां माया खड़ी थी। सब लोग हैरान थे। माया गुस्सा दिखाते हुए, अंडरस्कोर तुम जैसी बेशर्म लड़की हमें हमारे आसपास भी नहीं चाहिए। तुम इतना घटिया हरकत करोगी हमने सोचा तक नहीं था। रिया बस उसे हैरानी से देख रही थी। तभी आर्द्व सख्त लहजे में बोला, अंडरस्कोर मिसेस राठौर आपको मेरे मैटर में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। माया अंडरस्कोर में तो बस। तभी लक्ष्य अंडरस्कोर आप जा सकती है, आपकी किटी पार्टी मिस हो जाएगी। माया ये सुनकर सक पका जाती है क्योंकि घर में वो किटी पार्टी का बोलकर आई थी। वो रिया को एक नजर देखकर लेबोरेटरी रूम की तरफ चली जाती है जहां वो शाखीना को लेकर कुछ स्टेटस करवाने गई थी। तब तक वहां पुलिस आ जाती है। 2 लेडीज कांस्टेबल रिया को पकड़ लेती है। रिया अपना हाथ छुड़ाते हुए, अंडरस्कोर आर्द्व प्लीज, मैंने जो कुछ वो बस तुम्हारे प्यार के लिए किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आज चली जाएगी। मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हूं ना, प्लीज। आर्द्व गुस्से अपने दांत पिसते हुए, अंडरस्कोर बचपन की दोस्त हो इसलिए जिंदा हो, नहीं तो किसी नाले या रोड पर पड़ी मिलती। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो कल अपनी मां को अस लेकर जाना है। वो तुरंत माही के पैरों के पास बैठकर अपने हाथ जोड़कर, अंडरस्कोर मुझे माफ कर दो माही प्लीज, तुम भी तो आर्द्व से प्यार करती हो, तुम जानती हो प्यार में इंसान किस हद तक जा सकता है, प्लीज माही मुझे माफ कर दो। माही कभी रिया तो कभी आर्द्व को देखती। आर्द्व माही की बात को समझ गया था कि वो अभी क्या करने वाली थी, इसलिए वो इंस्पेक्टर से, अंडरस्कोर लेकर जाओ इसे और किडनैपिंग, टॉर्चरिंग और मर्डर केस में स्ट्रॉन्ग केस बनना चाहिए। इंस्पेक्टर हाँ में सर हिलाकर वहां से रिया को लेकर चला जाता है। रिया चिल्ला रही थी। आर्द्व माही के पास जाकर, अंडरस्कोर तुम थक गई होगी, चलो अब।
माही आर्द्व हाथ पकड़कर अंडरस्को आई एम सॉरी आर्द्व, मुझे लगा कि। तभी आर्द्व बीच में ही अंडरस्को आई नो बट गलती मेरी है, मुझे तुम्हें वहां लेकर जाना ही नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी। तभी माही अंडरस्को नो गलती मेरी थी, मैंने आपको नहीं बताया, आई एम सॉरी। तभी आर्द्व अंडरस्को नो आई एम सॉरी, आई एम स्टूपिड। उन दोनों की यह सॉरी वाली गाथा सुनकर लक्ष्य चिढ़ते हुए अंडरस्को अरे यार, ये कुछ ज्यादा ही सेटी नहीं हो रहा हो आप दोनों? अपनी यह सॉरी पुराण बाद में खोलना, पहले ये बताओ कि आपको पता कैसे चला कि रिया ने ये सब किया है? तभी विराज बोला अंडरस्को विप्स के डॉक्टर धीरज का कंप्यूटर हैक करने से हमें रिया के बारे में पता चल गया और फिर हमने रिया का कंप्यूटर हैक कर सारी इंफॉर्मेशन निकाल लिया। हमारे आदमियों ने तब तक डॉक्टर धीरज को भी ढूंढ लिया था। डॉक्टर धीरज शर्मिंदा होते हुए अंडरस्को आई एम सॉरी, एक डॉक्टर होते हुए भी किसी की जान लेने पर मजबूर हो गया था। तभी आर्द्व अंडरस्को मैं समझ सकता हूं डॉक्टर, आपने मजबूरी में ये किया था और आपने इसकी दवा मंगवाकर रखी थी, इसलिए अच्छा हुआ। तभी डॉक्टर अमन अंडरस्को हाँ, पर वो रिपोर्ट कहाँ से आए थे, मतलब उसके बिना पॉसिबल नहीं था ये। तभी माही अंडरस्को वो मैं जब फ्लैशबैक। माही खुद से अंडरस्को आह ये सिर दर्द पीछा कब छोड़ेगा। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी में अपनी दवाइयां निकालने लगी कि अचानक उसके हाथ से बोतल गिर गई। माही अंडरस्को ओ सिट, अब ये टैबलेट तो गिर गई, ये टैबलेट लेने से एलर्जी हो सकती है। फिर कुछ सोचकर अंडरस्को हाँ ऑनलाइन मंगवा देती हूँ। जब वो न्यू टैबलेट आती हैं तो माही ये देख हैरान होकर अंडरस्को दोनों के कलर डिफरेंट हैं। फिर वो कुछ सोचकर डॉक्टर हिमांश को कॉल करती हैं और फिर वो हिमांश को सारी बात देती है तो हिमांश उसे वो दोनों दवाइयां पार्सल करने को कहता है। फ्लैश बैंक एंड लक्ष्य अपना सर पकड़कर अंडरस्को आह बहुत सारी कहानी सुन ली, ऐसा लग रहा कि जैसे किसी ने महाभारत सुना दी हो। लक्ष्य की बात पर सब हंसने लगते हैं। आर्द्व माही को गोद में उठाकर अंडरस्को अब तो आराम कर लो, थक गई होगी। माही आर्द्व के सीने पर मारते हुए अंडरस्को आर्द्व क्या कर रहे हो आप, मुझे नीचे उतारिए। आर्द्व अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नाटक करते हुए अंडरस्को उच्च, अभी तो बेंट पर पड़ी हुई थी और अब यह इतनी सारी ताकत कहां से आ गई मुझे मारने के लिए, मेरी जंगली बिल्ली। माही अपनी भौं चढ़ाते हुए अंडरस्को अच्छा तो अब ये स्वीट हार्ट अब जंगली बिल्ली बन गई, तो मिस्टर राठौर ये जंगली बिल्ली काटती भी है। इतना कहकर माही आर्द्व के गाल को जोर से बाइट कर लेती है। आर्द्व चिल्लाते हुए अंडरस्को आह मेरी जंगली बिल्ली, इसका बदला तो सुध समय पर मैं लेकर रहूंगा। फिर वो अपनी आंख विंक कर देता है। माही आर्द्व की बात को समझते हुए उसके गाल लाल हो गए थे। आर्द्व माही को चिढ़ाते हुए अंडरस्को मेन तो बद में तुमसे बहुत सारा खाना बनाने का कह रहा था, तुम तो ब्लश कर रही हो। फिर वो अपना लहजा बदलकर अंडरस्को तुम कुछ और तो नहीं सोच रही थी ना, ओ स्वीट हार्ट यू हैव बिन टू शेमलेस। माही गुस्से आर्द्व को मारते हुए अंडरस्को छोड़ी ये मुझे। आर्द्व माही की आंखों में देखते हुए अंडरस्को सचमुच छोड़ दो क्या। इतना कहकर वो अपनी पकड़ ढीली करने लगा तो माही आर्द्व की बाहों में हाल डालकर उसे कसकर पकड़ लिया, फिर डरते हुए कहा अंडरस्को नहीं, आर्द्व छोड़ना मत। आर्द्व माही को फिर से अपनी बाहों में भरते हुए माही की आंखों में देखते हुए अंडरस्को तुम चाहोगी तभी नहीं। इतना कहकर वो उसे बेंट पर अच्छे लेटाकर अंडरस्को नाउ रीसेट टाइम, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वो जाने को हुआ तो माही उसका हाथ पकड़ लेती है। आर्द्व माही की तरफ मुड़कर देखता है तो माही के पास जाकर उसके सिर पर अपने होंठ रख देता है। माही की आंखें अपने आप ही सुकून से बंद हो जाती है। आर्द्व माही से अलग होकर उसके पास ही बेड पर बैठ जाता है। माही आर्द्व को अपने पास बैठा देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो आर्द्व से अंडरस्को आपको काम था ना कुछ। आर्द्व माही के सर पर हाथ रखकर अंडरस्को हाँ पर अब नहीं है। माही अंडरस्को अब क्यों नहीं है। आर्द्व स्माइल करते हुए अंडरस्को क्योंकि मेरी वाइफी से ज्यादा मुझे और कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सुनकर माही मुस्कुराते हुए आर्द्व सीने पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर देती है। आर्द्व माही के बालों में किसकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। माही वैसे ही बोली आर्द्व क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं। आर्द्व माही की बात से अपने ख्यालों में से बाहर निकलकर अंडरस्को कुछ नहीं, स्वीट हार्ट तुम्हें अभी रीसेट करना है तो स्लीप नाउ। माही बस हम कह देती है। वहीं रिया जेल में थी और खुद से अंडरस्को आर्द्व ऐसे नहीं हरा सकते तुम मुझे। फिर वो एविल स्माइल करते हुए अंडरस्को क्योंकि तो रूप का एका मेरे पास है। वहीं उसके पीछे से आवाज आए अंडरस्को रिया। रिया पीछे पलटकर देखती है तो वहां सौम्या खड़ी थी। वो अपने मन में अंडरस्को बेटा जेल में भेजता है और मां छुड़ाई गई। सौम्या रिया के पास आकर अंडरस्को ये कैसे हुआ। रिया गुस्से में अंडरस्को आपके बेटे की वजह से यह हुआ है। अरे मैं तो उस चुड़ैल माही को दूर करके उसकी मदद कर रही थी और देखिए आपके कहने पर सब किया था ना मैंने।
सौम्या अपना नाम सुनकर हिचकिचाते हुए अंडरस्को आर्द्व को मेरे बारे में बता तो नहीं दिया ना? रिया टेढ़ी स्माइल करते हुए अंडरस्को नहीं, पर अब मुझे आपको यहां से निकालना होगा। सौम्या गहरी सांस लेकर अंडरस्को हा। फिर वो रिया से अंडरस्को मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, आर्द्व ने स्ट्रॉन्ग केस बनाया है और बेल के लिए वकील भी नहीं मिलेगा। रिया एविल स्माइल करते हुए अंडरस्को दूदू दूदू ऐस बड़ी ही बात है तो फिर तो आपको भी मेरे साथ रहना पड़ेगा। सौम्या के चेहरे पर पसीने छूट रहा था क्योंकि उसे पता था कि रिया किस हद तक जा सकती है। वो हकलाते हुए अंडरस्को कहना क्या चाहती, तुम्हें क्या लगता है आर्द्व तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा? रिया एकदम से धहाका मारकर हंसते हुए अंडरस्को मिसेस राठौर कर दी ना छोटी बात, वैसे भी इस छोटे से दिमाग में ये बात कैसे समझ आ गई? चलो मैं ही समझा देती हूँ। मेरे पास आपकी और मेरी हर बात के वीडियो विद ऑडियो है, आप चाहें तो बाहर जाकर मेरे आदमी से देख सकती हैं। सौम्या गुस्से में अंडरस्को मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? रिया तंज कहते हुए बोली, मुसीबत आने पर हर कोई अपने हाथ ऊपर कर लेता है तो करना पड़ता है ये सब आंटी ये जी अब जाया। सौम्या गुस्से में अंडरस्को तुम सौम्या राठौड़ को चैलेंज कर रही हो? तभी रिया बीच में अपनी आंखें बंद करके अंडरस्को आह है, आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं आपके पास, नहीं तो फिर फुर्सत से यहां बैठकर हम दोनों बातें करेंगे। सौम्या रिया को गुस्से में घूरती है और फिर वहां से अपने पैर पटक के ते हुए चली जाती है। एडी हेल्थ हॉस्पिटल अमन माही को चेक करने के लिए आता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर का नजारा देखकर खुश हो जाता है। अंदर आर्द्व की बाहों में माही आराम से सो रही थी और आर्द्व की भी आंख लग गई थी। अमन के पीछे विराज और अनु भी खड़े थे। वो लोग उन्हें देखकर उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। अनु धीमी आवाज में अंडरस्को हमें अभी इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए है, अभी यहां से चलते हैं। विराज और अमन हाँ में सर हिला देते हैं। पर तभी लक्ष्य सबको धक्का देते हुए सीधा अंदर घुसते हुए अंडरस्को भाई मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूं। लक्ष्य की आवाज सुनकर आर्द्व और माही दोनों की नींद खुल जाती है। वो दोनों सबको यहां खड़ा देखकर हड़बड़ा जाते हैं और जल्दी जल्दी में उठने लगते हैं तो आर्द्व और माही का सिर टकरा जाता है। वो साथ में अंडरस्को आउट चचा। लक्ष्य उन दोनों को यूं हड़बड़ाता देख और बाकी सबको अपनी तरफ घूरता देखकर उसे अपनी गलती समझ आ जाती है। वो अपने दांत दिखाते हुए अंडरस्को मुझे पता नहीं था, मैं तो आपके लिए खाना लेकर आया था, कोई नहीं आप दोनों कंटिन्यू करो हम लोग बाहर जाते हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। आर्द्व को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था पर माही शर्म में डूबी जा रही थी। वो अब सबसे नजरें मिलाने भी झिझक महसूस कर रही थी। लक्ष्य दरवाजे पास रुककर आर्द्व की तरफ चेहरा करते हुए अंडरस्को भाई ये बेंड एग्जैस हो जाएगा कि दूसरा मंगवा दो? ये सुनकर आर्द्व गुस्से में अपना बुट निकालकर उसकी तरफ मारता है। लक्ष्य वहां से भागते हुए अंडरस्को आए भाई मैं तो आपके लिए कह रहा था, देख लो भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। वहीं माही को तो अब ये लग रहा था कि वो अभी चक्कर खाकर गिर जाएगी। सब लोग शांत खड़े थे। आर्द्व माही को बेंड पर लेटा देता है। अमन माही के पास जाकर उसे चेक करने लगता है। फिर वो बोला, अंडरस्को हम कल तुम घर जा सकती हो, इम्प्रूवमेंट अच्छी है, बस ध्यान रखना कि कुछ दिनों तक तुम कोई भी ड्रिंक या नशीली चीज नहीं लोगी। माही हाँ अपना सर हिला देती है। आर्द्व अमन से अंडरस्को और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा ना? आई मीन इन फ्यूचर कोई? अमन अंडरस्को नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी तुम चेक करवाते रहना। आर्द्व हाँ में सर हिला देता है और फिर विराज और अमन के साथ बाहर निकल जाता है। अनु माही के पास बैठते हुए अंडरस्को हम तो हमारी माही जी को प्यार हो गया है। माही अनु की बात पर कंफ्यूजन होकर अंडरस्को तुझे कैसे पता मुझे प्यार हुआ है या नहीं? और हाँ अपनी बकवास बंद कर, मुझे कोई प्यार वाय नहीं हुआ है। अनु अपनी आंखें छोटी करते हुए अंडरस्को सच में नहीं हुआ है। अनु की बात पर माही भी सोच में पड़ जाती है। जारी है, देखते हैं सौम्या रिया को छुड़ा पाएगी और क्या माही अपना प्यार के एहसास को जान पाएंगी। जेड देखते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल शाम 5 बजे। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट विकी 197 कुमार को फॉलो करें।